हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इट्स सो हैपन वाली जो बुक है उसमें से देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग जो बुक है। सो फर्स्ट चैप्टर इज हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। हम्प समझते हो स्टूडेंट्स क्या होता है? आपने देखा होगा कैमल की पीठ पे एक थोड़ा सा उपसा हुआ उठा हुआ सा भाग रहता है जिसे हम्प कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम्प क्या होता है, कि वो हम्प में वो कैमल जो होता है अपनी फूड या वाटर को स्टोरेज करके रखता है, ये भी सुना होगा। सो ये स्टोरी में हम ये देखेंगे कि उस कैमल को ये हम्प कैसे मिला। सो दिस इज द पार्ट 1 फ्रॉम दिस चैप्टर। इन द बिगिनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for men। अब ये बताया कि स्टार्टिंग में जब ये दुनिया पूरी नई थी और जब एनिमल्स ने मैन के लिए वर्क करना स्टार्ट किया था, देयर वॉज अ कैमल। तब एक कैमल था, ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। और वो क्या करता था, डेजर्ट एरिया जो हॉलिंग डेजर्ट था उसके बीच में रहता था, डेजर्ट के अंदर रहता था, क्योंकि वो कुछ वर्क नहीं करना चाहता था। अदर एनिमल्स तो काम करते थे बट वो मैन के लिए कोई वर्क नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। और वो क्या खाता था? सूखी लकड़ियाँ, कांटे, झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। और जब भी उससे कोई कुछ कहता या बोलता तो उस टाइम वो कुछ भी जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना ही बोलता, हम्प हम्प, बस इतना ही बोलता। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब ये मंडे मॉर्निंग की बात है। तो उस टाइम पे हॉर्स जो होता है वो उस कैमल के पास आता है विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। अपनी पीठ के ऊपर सैडल यानी कि वो कुछ सामान लेकर आता है और बोलता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब तुमने देखा होगा घोड़ा जो होता है वो दौड़ता है, ट्रॉट यानी धीरे धीरे स्लोली दौड़ना। तो वो कैमल को बोलता है अपनी पीठ पे सामान लिए हुए कि कैमल ओ कैमल बाहर आओ और हमारी तरह ट्रॉट यानी कि स्लोली स्लोली दौड़ो या हमारी तरह चलो, हमारी तरह वर्क करो। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल क्या बोलता है? हम्प, क्योंकि कैमल से कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो यही आंसर देता था, हम्प। तो हॉर्स ने ये सुना और मैन के पास गया और मैन को ये सारी बातें बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। अब क्या हुआ, एक डॉग आया उसके पास विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने माउथ में एक लकड़ी लेते हुए। स्टूडेंट्स आप पिक्चर में भी देख सकते हो डॉग के मुंह में एक लकड़ी है। एंड सेड, वो भी उसने भी कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कि कैमल ओ कैमल इधर आओ और हमारी तरह ये जो सामान, अब वो लकड़ी लेके जो आया उसे फैच करना बोलते हैं, कि हमारी तरह काम करो, हमारी तरह लकड़ियाँ लाओ और उसे उठाओ और बाकी सभी की तरह काम करो। हम्प सेड द कैमल। कैमल ने वापस क्या कहा? कोई आंसर नहीं दिया और बोला हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। डॉग भी गया मैन के पास और उसने भी कहा जो भी कैमल ने किया था। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब कौन आया? ऑक्स आया। देखो स्टूडेंट, पहले हॉर्स आया, फिर डॉग आया और अब ऑक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड। योक क्या होता है स्टूडेंट? कि जो ये प्लगिंग करते हैं, खेत को प्लगिंग करते हैं, तब उनके गले में पट्टा जैसा रहता है। तो वो जो ऑक्स है वो कैमल के पास आता है और बोलता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कि कैमल ओ कैमल तू भी हम सभी की तरह प्लगिंग कर, खेतों में काम कर। हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब यहाँ पे वापस ऑक्स को भी कैमल ने क्या जवाब दिया? हम्प। तो ये सुन के ऑक्स भी वो मैन के पास गया और उससे सारी बातें बताई। देखो अब ये सारे एनिमल्स क्या थे? मैन के लिए काम कर रहे थे, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स मैन के पास जाके ही बता रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। जब शाम हो गई, दिन खत्म होने आया, तब इस मैन ने क्या किया? हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया एंड सेड, और कहा, 3 ओ 3
आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि तुम तीनों मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन फिर वो मैन बोलता है एनिमल से कि वो जो हम्प है, जो हम्प बार बार बोलता है, जो डेजर्ट में रहता है, वो कोई काम नहीं करता है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, उसे यहाँ होना चाहिए लेकिन वो यहाँ नहीं है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसीलिए मैं उसे डेजर्ट में अकेला छोड़ के आया हूँ। अब ये कौन बोल रहा है? ये मैन बोल रहे हैं, जो एनिमल्स से तीनों उनसे। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब यहाँ पे क्या हुआ? उन तीनों एनिमल्स से बोल रहा है मैन कि अब वो कैमल नहीं आया है तो आप लोगों को डबल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क पूरा करने के लिए कैमल के बदले का वर्क भी तुम्हें करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब ये सुन के तीनों जो एनिमल्स थे, डॉग, हॉर्स और ऑक्स, तीनों को गुस्सा आया कि हम क्यों काम करें कैमल के बदले का। और फिर उन्होंने एक पंचायत, डेजर्ट का जो एज यानी डेजर्ट का जो किनारा होता है, वहाँ पे एक मीटिंग भरी, पंचायत भरी। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। अब कैमल ने इन तीनों को देखा पंचायत भरते हुए। चूइंग कर्ड यानी कि कुछ चबाना अपने मुंह में, तो कैमल क्या कर रहा था? अपने मुंह में कुछ चबाता जा रहा था और इन तीनों की तरफ हंस रहा था। और अगेन उसने क्या कहा? हम्प, और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। अब जिन क्या होता है? जिन एक स्पिरिट होती है, आत्मा होती है। अब ये जिन जो है उसने पूरे डेजर्ट का चार्ज संभाल रखा है, पूरे डेजर्ट का वर्क वही करता है। तो वो कैसे आता है? रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। मिट्टी जो होती है, डस्ट जो होती है, डेजर्ट एरिया जो होता है वहाँ तो मिट्टी ही मिट्टी होती है, रेती ही रेती होती, तो उसमें एक गोल गोल डस्ट का क्लाउड बनाता हुआ, रोलिंग करता हुआ आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स। अब यहाँ पे हॉर्स जो है वो जिन से कंप्लेन कर रहा है कि ऑल द के डेजर्ट के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? क्या ये सही है कि कोई इतना आलसी बन जाए? आइडल यानी आलसी बनना। अब ये हॉर्स किसके बारे में बात कर रहा है? कैमल के बारे में बात कर रहा है। सर्टेनली नॉट सेड द जीन। अब जीन बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को ऐसा आलसी नहीं होना चाहिए। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। अब हॉर्स क्या कर रहा है? जिन के पास कैमल की कंप्लेन कर रहा है कि डेजर्ट के मिडल में एक चीज़ है, एक एनिमल है जिसकी लंबी गर्दन है, बड़े बड़े लंबे लंबे पैर है, और वो एक बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सिंस मंडे मॉर्निंग उसने एक भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो हमारी तरह चलता भी नहीं, वर्क नहीं करता है। सेड द जीन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट? अब ये जीन बोलता, हाँ वो मेरा कैमल है। वो क्या बोलता है काम करने के बारे में? ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लग, सेड द ऑक्स। अब ऑक्स बताता है कि उसे कुछ भी कहो तो वो आंसर देता है हम। वो प्लगिंग भी नहीं करता है, खेत में काम भी नहीं करता है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऑक्स बोलता है। वेरी गुड सेड द जीन, आई विल हम हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अब वो जीन क्या बोलता है? गुड, अभी मैं उसे मजा चखाता हूँ, अभी मैं उसे बताता हूँ कि हम का मीनिंग क्या होता है, बस तुम कुछ मिनट्स के लिए वेट करो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। यहाँ पे हमने देखा कैसे एनिमल्स वॉक करते हैं, कैसे वो कैमल बिहेव करता है, और फिर एनिमल्स जिन के पास उसकी कंप्लेन करते हैं। फिर जिन बोलता है कि अब मैं उसे मजा चखाऊंगा। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि जिन कैमल के साथ क्या करता है। सो थैंक्स स्टूडेंट।